तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका जो क्लास 9th है उसके पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे और एक नए सिलेबस की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, नया सिलेबस जो आपका है वो क्या है? क्लास 10 का। वो कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? आपका रियल नंबर से। रियल नंबर एक कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर इसका बेसिक क्लियर है और कुछ प्रमेय है, अगर वो समझ में आ गई तो बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अब रियल नंबर में की बात करें तो सबसे पहले कौन सी आती हैं? वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर जो हमारी सारी संख्याएं हैं, रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, जितनी भी हैं सारी संख्याओं को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब रियल नंबर पहले जानने से पहले क्या करेंगे, इसको जो सारी संख्याएं हैं वो जान लेते हैं। कौन कौन सी? जैसे हमारी हो गई, कहाँ से स्टार्टिंग होती है? नेचुरल नंबर से। कहाँ से? नेचुरल नंबर से। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा है? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हो गए और पूर्ण संख्याएं हो गई हमारी। ठीक है, फिर भाज्य संख्याएं भी आती हैं। भाज्य संख्याएं। फिर अभाज्य संख्याएं भी आती हैं, उसमें है। आती कि नहीं बोलो? आती हैं, ठीक है, आती हैं। अभाज्य संख्याएं भी हो गई। इसके जो है नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। वो कहाँ से? वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर दे दिए जाएंगे। ठीक है, और सम संख्याएं हो गई। कैसी? सम संख्याएं हो गई। ठीक है, और विषम संख्याएं हो गई। और कौन कौन सी? विषम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं। ठीक है, और कौन सी बची आपकी? परिमेय संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याएं। इसमें आपको वो भी बताई जाएंगी जो हर कोई नहीं बताता है। वो कौन सी हैं? आगे अभी देखते रहिए। परिमेय संख्याएं हो गई और अपरिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, इसमें आपको सारी संख्याएं का बताया जाएगा। ठीक है, आप बस लास्ट तक बने रहें, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सारी की सारी संख्याएं बताई जाएंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए। अपरिमेय संख्या हो गई। अब काल्पनिक संख्याओं पर भी बात कर लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं हो गई। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। और आपको सारी A to Z सारी बताई जाएंगी, जो आपके काम में है वो भी, जो आपके काम में नहीं है वो भी बताई जाएंगी। ठीक है, काल्पनिक हो गई और वास्तविक हो गई। वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, और आपकी सम्मिश्र संख्याएं भी हो गई। जो आपके काम में है वो भी बताई जाएंगी, जो आपकी एक्स्ट्रा हैं वो भी बताई जाएंगी। कौन कौन सी आपकी एक्स्ट्रा हैं? ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं भी हो गई। और तो आपकी आती हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं भी आपकी, जो हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, अब सीरियल से सार पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें प्राकृतिक संख्याएं तो सभी जानते होंगे। इसमें से मोस्टली आप जानते होंगे, जो आपको पता होंगे। वो कौन सी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं? हमेशा एक से एक स्टार्टिंग होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? और हाँ, इसमें अभी और भी बाकी हैं। इसमें अभी और भी ऐड करेंगे, जैसे पूर्णांक हो गया। ठीक है, और धन पूर्णांक हो गया, और ऋण पूर्णांक। इसके सारे के सारे जो है आपको बता दिए जाएंगे। कोई भी आपका एक भी नहीं छूटेगा, ना ही आपको एक भी आज के बाद डाउट रहेगा। एक भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो डाउट जरूर सॉल्व किया जाएगा। जो भी संख्याएं हों आप कमेंट में बता दो, जो छूट गई हैं वो भी बता दी जाएंगी मेरे हिसाब से। तो जो भी याद है मुझको, जो भी मुझको सारी की सारी आपको देना चाहता हूँ वो सारी दूंगा। और फिर क्या करता हूँ? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में कहते हैं, पूर्ण का अर्थ होता है पूरी। जीरो भी तो है, उसका करेंगे पूर्ण संख्या में शामिल कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक चली जाएंगी। क्लियर है? अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं?
वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी भाज्य हों, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे अब 2 लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे कि 2 लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से अनंत तक जा सकती हैं। अगर बात करें हम 2, तो ये 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है? सम संख्या है, बट भाज्य संख्या नहीं है। बस यही डाउट होता है कि इसमें 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। अभी एक डाउट उसमें और आएगा, वो भी बताएंगे। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? जैसे 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक। एक डाउट इसमें ये है कि जो हमारा क्या है 3, जो हमारा 3 है वो क्या है, वो सॉरी 9, वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। जो 9 है वो क्या है, अभाज्य नहीं है, ये विषम है। और ये सम है, ये भाज्य नहीं है। 2 कन्फ्यूजन है, इसका एक बड़ा कन्फ्यूजन और भी है। 2 कन्फ्यूजन पहले समझ लो कि जो 2 है वो भाज्य संख्या हमारी नहीं है, वो क्या है, अभाज्य संख्या 2 है। और 2 जो हमारी वो क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पर जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो हमारी विषम संख्या है। बस 2 ही डाउट ज़्यादातर रहते हैं। एक डाउट और है, वो भी बता दूँ। जैसे सम संख्या की बात करें तो सम संख्या हमारे क्या कहते हैं, ये सम संख्या जानते हो, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से चलती हैं। और विषम संख्याएं कहाँ से चलती हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से चलती हैं। 9 भी है इसमें, ये 9 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, ये 9 इसमें आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। परिमेय संख्या आप जानते हो, इसको हम लोग क्या करें, P/Q के रूप में लिख सकें, और Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 4/5 कुछ भी हो, बस Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 3/5 भी हो, 1/9 भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ 0/1 भी हो, बट Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, इसको लिखोगे तो हमारा 0 आएगा, सिर्फ हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में ही नहीं लिखा जा सकता हो। जैसे P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता, ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? जैसे √3, √5, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको आपको सिद्ध भी कराएगा कि ये सिद्ध करो कि ये √3 परिमेय है या अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सी संख्याएं होती हैं जो हमारी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। और काल्पनिक संख्या की बात करें, काल्पनिक संख्या क्या होती है, जिसके समझ लो ऐसे होती है काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, जिनका मान जो है उनको लिखा नहीं जा सकता है, सीधी सीधी बात जानो, ठीक है। इनको लिखा नहीं जा सकता, इनको लिखने की जो ट्रिक है वो कैसे बताया जाएगा, जैसे लिखा हो √-5 लिखा हो ऐसे, तो इसको क्लास 11th में बताया जाएगा कि आपका ये काम का भी नहीं है। जो हम काम का है सिर्फ वो बताएंगे, जो काम का नहीं हो वो आपको बता देंगे कि ये आपके काम का नहीं है, बट बताएंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जान लो कि काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जिनका जो मान है वो कैसे हो, माइनस में हो, वो भी अंडर रूट के अंदर हो, उनको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ में आया? और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, परिमेय भी हों और अपरिमेय भी हों, उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। इनमें दोनों का वर्ण होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय का भी वर्ण होता है और अपरिमेय का भी वर्ण होता है, ठीक है। और समित संख्या क्या कहती हैं, समित संख्याएं बता दें आपको, ये भी आपकी कक्षा 11 में है, इसमें नहीं है समित संख्याएं। इसको आयोटा के द्वारा ही दिखाया जाता है, इसको कहते हैं आयोटा। ये आपको कक्षा 11 में मिलेगा, बस बता दे रहे हैं कि समित संख्याएं होती क्या हैं एक्चुअली में, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये भी आपको ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा तक नहीं पता होती हैं। सहभाज्य और सहभाज्य क्या होती हैं, देखो एक होती है सह अभाज्य और एक होती हैं सहभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य और सहभाज्य 2 संख्याएं होती हैं,
इनको ज़्यादातर लोगों में डाउट रहता है, इसलिए क्या करते हैं इनको अभी बताएंगे। पहले ये जान लो पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक भी पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, जैसे -7। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक। जैसे लिखा हो 0.3 लिखा हो, क्या है, पूर्ण अंक है, इसको 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। या ये लिखा हो कि 0.3333 ऐसे लिखा हो डाटा, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का अर्थ होता है कि पूर्ण अंक लिखा हो, पूर्ण अंक, पूर्णांक उसे बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक ये, ऋणात्मक पूर्णांक ये हो गया, ठीक है। पूर्ण अंक लिखा हो वो क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं उसको है। सहअभाज्य और सहभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं देखो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो जान लेते हैं। और सहभाज्य जैसे दो संख्या दी हुई, जैसे आपको दो संख्या दी हुई, जैसे कौन सी दो संख्याएं, एक 3 और 5 दी हो और एक 7, एक 9 और 12 दी हो। दो संख्या दी हुई ये और दो संख्या दी हुई ये। इनमें बताना है कौन कौन से सहभाज्य हैं, कौन कौन से सहभाज्य हैं। आप खुद आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। उनको ज़्यादा समझने का प्रयास करना, ठीक है। कैसे समझेंगे ज़्यादा देखिए। सह इनको दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो इनको काट दे। इनको दोनों काटने का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है कि नहीं है। ये दोनों संख्याएं सिर्फ 3 और 5 से कटेंगी या फिर इनके और किसी से, या स्वयं से, या एक से कटेंगे। बट क्या है, जो 9 और 12 है वो स्वयं के अतिरिक्त 3 से भी कट जा रही हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सहभाज्य, और ये सहअभाज्य। बात क्लियर है। क्या है, जो स्वयं के अतिरिक्त दो संख्याएं किसी उभयनिष्ठ इनके जो है किसी और से भी ना कटें। और ये देखो 9 और 12 है, ये 3 से भी कट जाएगी, इसलिए कहते हैं ये हमारी सहभाज्य संख्या है। जो 9 जो है और 12 जो है वो 3 से भी कट सकता है, लेकिन 3, 5 किसी संख्या से, स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या कहते हैं ये सहअभाज्य संख्या है। अब जान पाए कि सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। दो संख्याएं दी हुई 3, 5, 7, 11 जैसे दी हो, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहभाज्य जैसे जैसे लिखा हो 4, 6 लिखा हो, 9, 15 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो क्या होंगी, हमारी सहभाज्य संख्या होंगी। बस यही दो संख्याएं हैं जो लोगों को अक्सर नहीं पता होती, ना ही लोग अक्सर बताते हैं ये वाला, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आपको वो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हमारी इस वास्तविक संख्या का मेन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। धन्यवाद।